So hello electronics, second year, first year. Last we have completed the two biasing techniques. One is your fixed bias circuit and another is your emitter bias circuit. So next third technique, second last technique is your collector to base bias circuit या इसका दूसरा नाम है collector feedback circuit. ये collector to base bias circuit इम्पॉर्टेंट है फिक्स बाइस सर्किट की जो कमियां थी वो अगर आप उसको देखो तो उसी सर्किट में हमने थोड़े से चेंजेस करके कलेक्टर टू बेस बाइस सर्किट बनाया है. ठीक है, इसमें क्या हुआ कि उसमें जैसे आपका जो बेस रेजिस्टेंस था जो क्या थे जो मैं आपको ऐसे बताती हूँ, जो बेस रेजिस्टेंस था कलेक्टर और बेस रेजिस्टेंस दोनों का, कलेक्टर का और बेस दोनों रेजिस्टेंस वीसीसी से कनेक्टेड थी, सप्लाई वोल्टेज से इक्वली कनेक्टेड थी. लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कलेक्टर, यहाँ पे जो बेस वाला है वो डायरेक्टली आपको सप्लाई से कनेक्टेड नहीं है, वो आपके कलेक्टर के टर्मिनल से कनेक्टेड है. मतलब यहाँ पे जो कलेक्टर वोल्टेज होगी वो आपका किसका सम होगी, बेस करंट और कलेक्टर करंट का. ठीक है, अभी शायद आपको नहीं समझ आ रहा हो तो मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ. ये देखिए इस पर. ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वही ऐसे ही था, दैट इज़ योर आरसी. इसको आपने यहाँ से ये कनेक्ट करके यहाँ पे बीसीसी कनेक्ट किया था, ऐसे ही किया था. और ये आपका क्या है, एमीटर. यहाँ पे आपको एमीटर रजिस्टर नहीं लगाना है, वो तो केवल हमारा फिक्स बाइस, क्योंकि मैंने क्या बताया फिक्स बाइस का इम्प्रूव्ड वर्जन है. ठीक है, फिक्स बाइस का इम्प्रूव वर्जन एमीटर बाइस था, लेकिन ये टेक्निक चेंज हो गई है, ये एमीटर बाइस से नहीं है, फिक्स बाइस से आई है, क्योंकि हमें उससे भी उतनी बढ़िया स्टेबलाइजेशन टेक्निक नहीं मिली, क्यू पॉइंट उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पा रहा था. फिर अगेन ये प्लस से माइनस, दैट इज़ अ VCE, राइट, दैट इज़ प्लस, दैट इज़ माइनस. ये सबसे लोअर पोटेंशियल पे हमेशा नेगेटिव रहेगा. ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे ये जो वैल्यू है इस बार ये VCC से कनेक्टेड नहीं है, सप्लाई आपकी कलेक्टर से कनेक्टेड है. ठीक है, और इसको आप ऐसे भूल जाइए, यहाँ है आपका रजिस्टर, ये आपका रजिस्टर नहीं है, ये सिंपल आपकी वायर है, ये वायर यहाँ कनेक्टेड होगी. तो यानी ये जो IC यहाँ पे जो करंट आएगी, मतलब आपकी जो करंट फ्लो करेगी RC में, वो किसका सम होगी, वो सम होगी आपका IC और IB. मतलब पहले आपकी ये यहाँ कनेक्टेड थी, अभी यहाँ कनेक्टेड है. ये रजिस्टर है आपका, मतलब ये इस तरीके से है और ये आपका ऐसे कनेक्टेड है. समझा नहीं मेरी बात, यहाँ आपका ऐसे समझ आई मेरी बात. पहले वो यहाँ कनेक्टेड था, अभी वो यहाँ कनेक्टेड है. ठीक है, तो बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी पहले की तरह. पहले हम क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपको. कोऑर्डिनेट्स IC और VCE, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस. IC निकालने के लिए स्टेप 1 वही अप्लाई KVL लगाना है बेस लूप में, अप्लाई KVL ऑन बेस लूप, यानी इस वाले में. ठीक है, तो अब मैडम इसे कैसे करेंगे, सिर्फ आपको हर बार मैंने क्या बताया, जब आप इनपुट को कंसीडर करोगे तो आप आउटपुट को भूल जाओगे. तो आउटपुट का ये कनेक्शन से पहले हटाते हैं, यहाँ से हटा दोगे तो सर्किट कैसा रह जाएगा, सर्किट कुछ ऐसा रह जाएगा. ये जो ये कनेक्शन था ये वाला, ये तो आपने हटा दिया तो कलेक्टर हट गया, सिर्फ आपकी आउटपुट आ जाएगी. ये क्या है आपका VBE, राइट. ये आपका IB, RB, करंट यहाँ से फ्लो कर रही है IB, यहाँ से क्या है RC, और यहाँ से जो करंट फ्लो कर रही है वही याद रखना है आपको. ये देखिए, एक तो करंट कलेक्टर साइड पे जा रही है IC और प्लस IB, यहाँ पे जो करंट आएगी वो IC प्लस IB फ्लो करेगी. यही आपको नहीं समझ आ रहा है, आप कलेक्टर टू बेस सर्किट में याद रखना बस. क्वेश्चन में जब आप क्लास में आओगे मैं और अच्छे तरीके से समझा दूँगी. तो ये IC प्लस IB यही चेंज है, वरना तो ये पहला फिक्स बाइस ही बन जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये यहाँ नहीं जुड़ रहा है, ये कहाँ जुड़ रहा है, कलेक्टर के एलिमेंट के बाद में जुड़ रहा है. तो यहाँ पे जो करंट है वो IC और IB के दोनों का कॉम्बिनेशन है. ठीक है, ये दोनों आउटगोइंग करंट है ना, दोनों आउटगोइंग करंट आ रही है RC से.
ये है ना आपका आर सी, दोनों आउटगोइंग करंट है। तो आउटगोइंग करंट क्या हुए हैं आपकी आई बी प्लस आई सी, तो जो आर सी से फ्लो करें। ठीक है, तो लगाइए ज़रा लूप, बाकी तो कुछ करना ही नहीं है। लगाइए वी सी सी माइनस क्या है आर सी, करंट क्या है आई सी प्लस आई बी प्लस आई बी। ठीक है, उसके बाद घूमते हुए चले माइनस आई बी आर बी आई बी, फिर क्या बचा माइनस वी बी ई, लास्ट इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी आई बी की वैल्यू हो जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है यहाँ पे सॉल्व करना, आई बी जो है वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो इसको ओपन कर लीजिए। आर सी आई सी ऐसे मानिए इक्वल टू इधर ले जाइए सारे, आई सी आर सी, तो यहाँ पे आई बी आर सी आई बी आर बी, तो आप आई बी कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा आर सी प्लस आर बी, और ये आपका आ जाएगा आई बी। फिर यहाँ पे क्या बचेगा माइनस बी बी ई इक्वल टू 0। अगेन आपको पता है कि आई बी की जो वैल्यू होती है कि वो क्या होती है आई सी इक्वल टू बीटा आई बी, आई सी इक्वल टू बीटा आई बी। इसको रिप्लेस कर दीजिए यहाँ से, ज़्यादा इजी, क्योंकि हमें आई बी की वैल्यू चाहिए। सॉरी, आई सी को रिप्लेस नहीं करेंगे, हमें तो स्टेप 1 में आई बी की वैल्यू चाहिए, तो हम चाहते हैं जितनी मैक्सिमम टर्म आपकी आई बी में आ सके। तो यू ऑलरेडी नो आई सी इक्वल टू बीटा आई बी, आई सी देखो बीटा आई बी आर सी प्लस आर बी आई बी माइनस प्लस वी बी ई। ठीक है, अब यहाँ सब में से आई बी कॉमन ले लीजिए, पूरे में से वी सी सी। ठीक है, आई बी क्या जाएगा बीटा आर सी प्लस आर बी प्लस वी बी ई। ठीक है, ये आ गया आपका। अब देखिएगा उसके बाद में आपको पता है कि वी सी आई बी की वैल्यू वी सी सी माइनस वी बी एक तरफ आ जाएगा, फिर ये सारा इसके नीचे चला जाएगा बीटा आर सी प्लस आर बी। ठीक है, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी आई बी। और ज़्यादा सॉल्व करना चाहो तो नीचे वाली टर्म और ज़्यादा सही हो सकती है, जैसे आप आर सी है तो आर सी कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 1 प्लस बीटा प्लस आर बी। ठीक है, ये आपकी आ गई टोटल वैल्यूज आ जाएंगे। समझ आ रही मेरी बात? देखिए बच्चे स्टेप 2 में आपको फिर से पता है क्या करेंगे, आई सी की वैल्यू निकाले बीटा आई बी, तो आई बी की जितनी वैल्यू आई वो यहाँ रख देंगे, तो ये बीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बीटा आई बी रखोगे तो क्या आ जाएगा वी सी सी माइनस वी बी ई आर सी 1 प्लस बीटा आर। अब बचता है स्टेप 3। ठीक है, देखिए दूसरा डायग्राम बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप यहाँ वाला वैल्यू भूल जाइए और इसको यहाँ कनेक्ट कर दीजिए, यहाँ कनेक्ट कर देंगे ना, इनपुट वाला भूल जाएंगे स्टेप 3 में। फिर से करेंगे अप्लाई KVL ऑन कलेक्टर साइड। ठीक है, क्या आ जाएगा वी सी सी माइनस, अब यहाँ पे जो आर सी, और आर सी में जो करंट क्या फ्लो हो रही है आई सी प्लस आई बी। ठीक है, फिर निकलोगे चलोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस वी सी ई। ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से वी सी इधर ले जाइए, क्या बच गया वी सी सी माइनस आर सी आई सी प्लस आई बी, और आई सी प्लस आई बी क्या होता है आई ई होता है, ये भी आपको पता है। तो अब वी सी सी माइनस आर सी आई ई, लेकिन आई का यहाँ पर मतलब नहीं रहेगा, हम इसे ऐसा इसलिए नहीं कर सकते बच्चों क्योंकि यहाँ पे एमीटर रेजिस्टेंस आर ई हम लगा ही नहीं रहे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी। अब ये सब कहानी करने के बाद आता है कि मैम स्टेबलाइजेशन कैसे होगा। स्टेबलाइजेशन का ऐसा होगा, हमें पता है वी हैव सीन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ क्यू पॉइंट। किससे इफेक्ट हो रहा है, पैरामीटर्स के चेंज होने से, और एक आपका टेम्परेचर चेंज होगा तो आपकी लीकेज करंट। तो बीटा और लीकेज करंट की वजह से आपका क्या होगा कि बार बार वैल्यू शिफ्ट होगी। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं इस वाली केस में, इस वाली टेक्निक के लिए,
आई सी इज इक्वल्स टू बीटा आई बी प्लस आई सी लीकेज करंट, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, ड्यू टू चेंजेस इन बीटा एंड आई सी ई ओ कलेक्टर करंट आपकी क्या होगी, चेंज होगी, जैसे हम पहले बता चुके हैं। तो सपोज दैट बीटा डी सी एंड आई सी ई ओ इंक्रीजेस देन द सीक्वेंस इवेंट टेक द प्लेस। तो कैसे होगा, कैसे हम कहेंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, आई सी ई ओ बढ़ेगा, लीकेज करंट बढ़ेगी। जब लीकेज करंट बढ़ेगी तो मतलब बीटा भी आपकी क्या होगा, बीटा क्या होता है, रेशो ऑफ द करंट, आई सी अपॉन आई बीटा, ठीक है। तो आपका बीटा भी बढ़ेगा, उससे क्या होगा, आपका आई सी इंक्रीज होगा, जैसे मैंने पहले आपको समझाया, ठीक है। आई सी इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, ड्रॉप एक्रोस, यानी आपका आई सी आर सी आपका क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कलेक्टर करंट के बढ़ने से, ठीक है। और आपका जो वी सी ई, जो वी सी ई है, जो भी मैंने वैल्यू निकाली, वी सी सी माइनस आई सी प्लस आई बी आर सी, ये क्या होगा, ये आपका ये वी सी ई आपका क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। क्यों, क्योंकि आपकी कलेक्टर करंट बढ़ रही है और ये बढ़ेगी तो नेगेटिव में पूरी करंट बढ़ जाएगी, तो नेगेटिव में बढ़ जाएगी तो मतलब टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका आई ये क्या हो जाएगा आपका, यानी आपका आई बी भी नेगेटिव में चल जाएगा, मतलब आपकी कमी हो रही है, तो आपकी वी सी आपका डिक्रीज़ होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका आई बी भी क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। और आपका जब आई बी डिक्रीज़ होगा तो इससे क्या होगा, आई सी आपका पूरा पूरा नहीं, आई सी आपका बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा, मतलब आई सी आपका पूरा पूरा घट जाएगा, क्योंकि आपको पता है आई सी बराबर बीटा आई बी, जब आई बी घट गया तो आई सी तो अपने आप ही घट जाएगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस विल टेक प्लेस, मैं एक फ़ोटो भी खींच के भेज दूँगी इसकी, इस सीक्वेंस की, समझ आई मेरी बात, ठीक कैसे कर रहा है। तो ये आपके कैरेक्टर बेस वाइज में ऐसे ये क्या होता है सर्किट आपका, सॉरी क्यू पॉइंट आपका इस तरीके से क्या आता है, स्टेबल रहता है।